प्रेत का भूत का स्मरण करेंगे तो प्रेत बनेंगे, स्त्री का स्मरण करेंगे स्त्री बनेंगे, पुरुष का स्मरण करेंगे पुरुष बनेंगे, कुत्ते का स्मरण करेंगे कुत्ता बनेंगे, पक्षी का स्मरण करेंगे पक्षी बनेंगे, पैसे का स्मरण करेंगे तो सांप बनेंगे, और प्रभु का भगवान स्मरण करेंगे भगवान श्रीमन्नारायण का तो 84 के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मरते समय अब आपको किसका स्मरण करना है, अब ये आपके हाथ में। सदगति और दुर्गति ये दोनों आप ही अपनी करते हैं, आप ही अपनी सदगति के कारण हैं और आप ही अपनी दुर्गति के कारण हैं। आप जानो कि आपको सदगति करनी है खुद की कि दुर्गति करनी है खुद की, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। भरत जी का हिसाब किताब यमराज जी ने चेक किया तो कहा कि आप देखो तपस्या तो आपने की है पर मृग का चिंतन किया है तो मृग बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने भरत जी ने मृग तो बने पर मृग बनने के बाद भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा क्योंकि वो संत थे। फिर उन्होंने मृग का शरीर त्यागा पर यमराज जी ने तीसरी बार उन्हें एक अवसर दिया कि अब जाओ मनुष्य बनो। अब की बार देखो ये 2 जन्म पहले ही मुक्त हो सकते थे पर जरा सी त्रुटि हो जाने से मन की और इनके 2 जन्म और खराब हो गए। एक बार मृग बनना पड़ा, तीसरी जन्म फिर इनका हुआ, फिर इनका नाम संयोग से भरत ही पड़ा। एक ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। इनके पिताजी खूब पढ़ाएं पर ये कुछ पढ़े ना थे तो परम ज्ञानी पर चुप रहते। जब कुछ पढ़ते लिखते नहीं तो लोग इनको मूर्ख कहने लगे तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख होता है, बहुत जड़ है ना, लोग कहते हैं जड़ मूर्ख। भरत जी का नाम पड़ा जड़ भरत। कोई उपदेश नहीं, कोई बात नहीं, किसी से कुछ कहते ही नहीं। वो समझ चुके ना कि एक गलती हुई तो ये हाल हुआ, अब ना भूलेंगे हर क्षण प्रभु का चिंतन, हर क्षण। एक गलती हुई तो 2 जन्म खराब हो गए, एक जरा सी गलती। आपके पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाएंगे जरा सी गलती से। पोता तो तुम्हारे मरने के जरा देर में भूल जाएगा पर तुम पोते का चिंतन करती आई हो ना, मेरी मां कर रही हो, मर गई, तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए मैया आप लोग मरते समय किसका चिंतन करोगी? तो मरते समय करोगी कि अभी से स्टार्ट करोगी? हाँ अभी से कर लेना, मरते समय तो पता नहीं याद आए ना आए भगवान, मुंह बंद हो जाए बोल ना पाए, मरते समय आदमी ना बोल पाए, पता नहीं सुन पाए ना सुन पाए। अभी चिंतन कर लो, शरणागति अभी कर लो, अभी सब बढ़िया। अब क्या हुआ, भरत जी तीसरा जन्म में मृग के बाद मनुष्य बने और बड़े। एक दिन उनके भाई ने कहा जाओ धान बो दिया खेत में, चिड़िया खाना जाए, जरा उड़ाओ चिड़ियों को। तो भरत जी गए और कहने लग गए चिड़िया ओ चिड़िया आओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट खाओ। भाइयों ने देखा किसे उड़ाने बिठाए थे, ये तो बिठा के खिला रहा है, सारी धान खेत चौपट करा दिया, घर से निकाल दिया। जंगल में विचरण करते आनंद से तो जंगल के कुछ लोगों ने पकड़ लिया, बोले तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। खूब माल पुआ पकवान भरत जी को खिलाया, माला पहनाए और बोलो सिर झुकाओ चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चढ़ा दो। माल पुआ खिला रहे हैं तो खा रहे हैं भरत जी, और बलि के लिए सिर झुकवाया तो झुका लिया। तो भद्रकाली को लगा कि ये तो परम भक्त है और ये लोग मेरी पूजा के नाम पर हत्या कर रहे हैं। तो मां भगवती ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की, उन दुष्टों का ही दमन कर दिया। ये कथाएं ये बताती हैं कि किसी भी देवी देवताओं पे बलि चढ़ाने की सनातन परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा होती तो भरत जी की बलि चढ़ा रहे हैं तो देवी माता नाराज क्यों हो गई? उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि नर बलि मिल रही है ना।
उन्होंने प्रसन्न होकर नहीं, नाराज होकर कहा कि मेरे नाम पर, देवी देवताओं के नाम पे तुम इंसानों को मारे डाल रहे हो, नर बलि चढ़ा रहे हो। भरत जी माँ को प्रणाम किए। देखो भरत जी अब कैसे हैं, उन्हें कोई मारे तो वो जवाब नहीं देते, खाने को दे तो ठीक है, नहीं दे, हर हाल में अब वो भगवान के भरोसे रहते हैं कि प्रभु अब जीवन तेरा, हम तुम्हें ना भुलाएंगे, अब तुम हमारा पालन जैसे करवाओ, तुम महलों में रखो, झोपड़ी में रखो, भूखा रखो, प्यासा रखो, जो मर्जी राम जी की, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अब मर्जी आपकी। यही समर्पण है। समर्पण किसे कहते हैं? यही तो समर्पण है। हर परिस्थिति में ईश्वर का चिंतन, हम हानि में हैं, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की कृपा है, लाभ हुआ ईश्वर की कृपा है, जीवन मिला ईश्वर की कृपा, मृत्यु मिली ईश्वर की कृपा, सुख मिला ईश्वर की कृपा, दुख मिला ईश्वर की कृपा। जो हर परिस्थिति को भगवत कृपा माने वही सच्चा भक्त है। और इसी समर्पण से भगवान रीझते, हर हाल में प्रसन्न है। बोलो हाँ। मीराबाई को उसकी सास ने, ससुर ने जहर दे दिया, तो जहर पी के मीराबाई सुखी थी कि दुखी थी? बोलो। दुख हुआ। मीराबाई का समर्पण देखो कि चाहे आप जहर दे दो प्रभु, चाहे पकवान दे दो, अब आप जहर दो तो हम जहर पी लें, पकवान दो तो पकवान खा लें। सक्कोबाई नाम की एक भक्तिमती स्त्री थी महाराष्ट्र में। क्या नाम? सक्कोबाई। महाराष्ट्र में एक भक्त थी सक्कोबाई, छोटी सी लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे, अनाथ थी। तो विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, तो वो मंदिर में झाड़ू लगाती और प्रेम से विट्ठलनाथ जी का प्रसाद मिल जाए खाती, और दिन भर संत सत्संग करती। सत्संग संतों का मंदिर में चलता रहता, भजनों की मंडली आती, कीर्तन करती, सत्संग करती। उसे इतना प्रेम हो गया विट्ठलनाथ जी से कि अब ना देखे तो ऐसा मर जाए, प्राण निकल जाए, ना देखूं तो। इतना प्रेम। झाड़ू लगाती, टुकुर टुकुर देखती जाती बिहारी भगवान विट्ठलनाथ जी, जपती विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक दिन क्या हुआ, अब वो थोड़ा बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो मंदिर के पुजारियों ने कहा कि ये मंदिर में पूजा करती है, तब ये हम सबकी बेटी हो गई, तो ऐसा करो कि अब ये सयानी हो गई है, अब इसका सब मिल के ना अपन लोग विवाह कर दो। उसने मना किया कि हमें विवाह नहीं करना, हमें मंदिर नहीं छोड़ना, भगवान नहीं छोड़ने। पर लोगों को ऐसा लगा कि लड़की तो मना करती ही है, पर कुंवारी रहेगी, विवाह हो जाएगा, इसकी गृहस्थी बसेगी। तो उन्होंने वहां से 20-25 किलोमीटर दूर कोई गांव था, उस गांव के बड़े आदमी थे जमींदार, उनका एक बेटा था, उससे सक्कोबाई का विवाह कर दिया। और अच्छा खासा मंदिर के पुजारियों ने सब मिल के चंदा करके अच्छा धन धान्य उसे दिया भी। अब सक्कोबाई ससुराल गई, तो ससुराल में उसकी सास, ननंद, पति, ससुर, कोई विट्ठलनाथ जी को जानता भी नहीं, सब नास्तिक परिवार मिल गया, कोई भक्ति नहीं करता। अब ये परम भक्त और ससुराल मिला बिल्कुल भक्ति से शून्य, जीरो। अब ये भोजन बनाए, सास भोजन बनवाए, बर्तन धुलवाए, काम तो करती, पर ये काम करती जाए और रोती जाए, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब दर्शन दोगे।
भगवान की याद में काम करती और याद भगवान की करती, स्मरण भगवान का करती, करती गई करती गई करती गई करती गई। क्या हुआ? एक दिन की बात है कि ये घर के आंगन में बर्तन धुल रही थी सक्को बाई। तभी ना संतों की मंडली निकली, तो संत कीर्तन करते जा रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अब विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन सुना तो इसके अंदर भाव जाग गया, और ये हाथ धो नहीं पाई बेचारी, बर्तन साफ कर रही थी, हाथ में कालिख लगी थी। पहले के जमाने में लोग राख से बर्तन धुलते थे, राख लगी उसके हाथ में। और संत लोग जा रहे तो पूछा सक्को ने, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने पंढरपुर जा रहे हैं। पंढरपुर मतलब जहाँ विठ्ठलनाथ जी का मंदिर था। अब तो इसके भाव ऐसा आया, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ हाँ चलो, वहाँ उत्सव चालू है, चलो दर्शन करने चल रहे हैं। अब तो कीर्तन करती ये भी भीड़ में सम्मिलित हो गई। और जब गांव से संतों की टोली गुजरी तो गांव के किसी ने देखा कि अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तो दौड़े आए और जमींदार जी से कहा, महाराज भैया तुम्हारी तो बहू बाबाओं के संग घूमी फिरी जा रही है। और जमींदार साहब बैठे अपने घोड़े पर। गांव के बाहर पहुंची मंडली तो संतों की मंडली में इनकी बहू भी कीर्तन कर रही, सक्को बाई विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। तो ससुर को आई गुस्सा कि मेरी बहू ने तो मेरा नाम खराब कर दिया। अब बहू के पकड़े बाल ससुर ने, और घोड़े पर बैठे बैठे बाल पकड़े और घसीट रहे, उसके पांव जमीन पर छिल रहे हैं और घसीट कर लाए साहब। उसके तो पांव घिस गए, पांव से रक्त की धार बह पड़ी। घर लाए, खंबे से कस के बांधा, और ससुर ने सास ने लातों से थप्पड़ों से डंडे से खूब मारा, तूने नाम खराब कर दिया हमारा। संतों के साथ भागती है। अब उसके भाव को कोई ना समझे, बांध दिया सास ने, ससुर ने। पति आए तो 4 थप्पड़ जमाया, देवर आए, ननद आए, जेठानी, सब ने खूब मारा जी भर के। इतना मारा कि उसका राम राम रक्त से भर गया, पूरा शरीर लाल पड़ गया। आंख सूज गई, गाल सूज गए, सूजन आ गई, बांध दिया। पर धन्य है वो सक्को कि इसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पर ये बस एक बार कहती, बार बार एक ही बात कहती है, विठ्ठलनाथ जी जितना दंड दिलवाना है दिलवाओ, पर अपने से दूर ना करो। हे विठ्ठलनाथ जी अपने से दूर ना करो। वो लोग मार रहे हैं और ये बोल रही है विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। देखो ये भक्ति है। संसार आपने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, हमें इससे क्या करना है? हम हर क्षण भगवान को याद रखें। आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो आपके गलत व्यवहार के कारण यदि मैं आपसे लड़ा भिड़ा तो इतनी देर के लिए तो मेरा भगवान का चिंतन छूट गया कि नहीं? छूटा कि नहीं? आप किसी से लड़ेंगे तो उस समय आपका मन अशांत होगा और चित्त से भगवान उतर जाएंगे। उस समय आपके चित्त में भगवान नहीं होंगे क्योंकि ध्यान हट गया ना, अब लड़ाई में ध्यान लग गया। तो सक्को बाई बोली कि मैं यदि इनसे कुछ कहती हूं तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, इसलिए तुम मार लो। और वो अपना ध्यान भगवान में लगाए बैठी है, विठ्ठल विठ्ठल। हे नाथ अपने से दूर ना करो। इतना मारा के मारते मारते सास के हाथ दर्द करने लग गए, ससुर के हाथ में दर्द हो गया। बांध के दरवाजा बंद करके छोड़ दिया।
लेकिन जब शक्कोबाई की पिटाई हुई तो भगवान विट्ठलनाथ जी को रहा ना गया। देखो भगवान कितने दयालु हैं। यदि समर्पण वाली भक्ति हो तो भगवान अंधे नहीं है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक दो आंखों से नहीं, लाखों आंख से ईश्वर हम सबको देखते हैं। शक्कोबाई को मारा गया, पीटा